DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, आप देख रहे हो DPK न्यूज। आज हमारे साथ नानन ग्राम पंचायत के अंदर जो चुनाव हो रहा है, तो एक महिला सीट है यहाँ से। तो किरण जी टाक हमारे साथ हैं, जो सरपंच प्रत्याशी है यहाँ से। तो उनसे बात करेंगे भी सरपंच का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर। तो किरण जी, जैसे आप गाँव के अंदर जा रहे हो, तो कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हो आप? चुनावी मुद्दे हमारे विकास है। सबसे पहले जो हमारा एम है वो विकास का है। विकास हर चीज़ में है। जो भी अगर शिक्षा की बात है तो शिक्षा में विकास करवाना है। जहाँ अगर स्वास्थ्य की बात है तो उसमें भी है ना विकास करवाना है। हर चीज़ में हमें विकास का मुद्दा हम साथ लेके चल रहे हैं। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हमें उनका उच्च स्तर ऊंचा करना है, उनमें विकास करना है। ये हमारा मेन ना कहते हैं एक एम है। तो किरण जी, बात करेंगे पंचायती राज की। जैसे पूरे भारत देश की जो स्थापना होने के बाद में जो 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया, लेकिन हम देखते हैं हमारे सर्वे के अनुसार चुनाव के अंदर जब चुनावी माहौल होता है तो महिलाएं घर घर जाके वोट मांगती है अपने लिए, लेकिन जब सरपंच बनने के बाद में स्टाम्प और मोहर बन के रह जाती है। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या आप खुद काम करोगे या फिर वो आप भी स्टाम्प एक मोहर बन के रहोगे? नहीं, देखिए इसकी शुरुआत मतलब जब मुझे पता भी नहीं था, मेरी ननन के सासू जी गुजरे हुए थे तब मैं आई थी। तब इनकी बात चल रही थी, तब ये लॉटरी सिस्टम जो होता है वो हो चुका था। और जो जेंट्स से वहाँ पे बात चल रही थी कि भाई ये कैंडिडेट फाइट करेगा, ये कैंडिडेट के लिए वो नॉमिनेशन चल रहे थे। तो मुझे मतलब कि और लेडीज़ अपने आराम से बैठ के बात कर रही थी ये वो। तो फिर जब हम लोग जोधपुर के लिए रवाना हुए तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि बात हुई कि तो लेडीज सीट है तो सिर्फ जेंट्स ही इस चीज़ का डिस्कस क्यों कर रहे हैं और जो नेम्स है वो भी सिर्फ जेंट्स के हैं। तो उन्होंने मतलब बोला कि हमारे ऐसा ही होता है, ये सिस्टम है। तो मुझे लगा कि मतलब ये जब गवर्नमेंट खुद सीट दे रही है, लेडी सीट दे रही है और हर साल उस कोटे को बढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज़ क्यों हो रही है उसको। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ों का ना कहते हैं इस बारे में पता करा कि सरपंच होता क्या है, सरपंच का काम क्या है, और उसके बारे में पूछा करा तो उसमें मुझे काफ़ी पता लगा। और फिर फाइनली मैंने ना अपने जब हस्बैंड से पूछा कि मैं भी इस चीज़ के लिए लड़ूं, तो उन्होंने मुझे साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये वो एक मतलब आप बिल्कुल लड़ो इस चीज़ के लिए, आपके सपोर्ट में हूँ, लेकिन जो आप सोच के लड़ रहे हो आगे की राह बहुत कठिन होगी। ये कोई आसान राह नहीं है। इसके मैं आपके लड़ने के बाद में सबसे बड़ा सपोर्टर मैं आपका रहूँगा, लेकिन अगर आप जीत जाते हो, बन जाते हो, तो सबसे बड़ा ना कहते हैं मेरे गांव का जो एक आपके कार्य उसको लेके जो भी सबसे बड़ा आप क्रिटिक भी बोलो वो भी मैं ही हूँगा। और उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। शायद ये पहनावा भी आपका अपना नहीं रहेगा, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहना। लेकिन फिर वो जो मतलब और मैं टीचिंग जॉब में तो थी, तो सेवा भाव हमारा शुरू से था। मतलब डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं तो ऐसा कुछ अलग से सेवा वाला भाव तो था ही। उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि राह कठिन हो सकती है, लेकिन जब मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म से मैं बहुत से लोगों तक पहुंच सकती हूं और उनकी आवाज़ बन सकती हूं और ना कितने इस चीज़ को आगे ले जा सकती हूं, तो मैंने उस वक्त निश्चय करा और मैंने अपना ये चुनाव लड़ने का बिल्कुल मन बना लिया। और उस दिन से लेके अभी तक मेरे हस्बैंड मेरे को इस चीज़ में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप एक नानन की ग्राम पंचायत की जनता की आवाज़ बनने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो। तो जो हमने देखा है जिला परिषद या पंचायत समिति के अंदर सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से कुछ विचारधारा जरूर होती है, लेकिन वो उन्हीं के शिकार होकर और गांव का विकास नहीं कर पाते, क्योंकि जो महिला सीट होती है तो वहाँ पे उसका पति या ससुर काम करता है, तो वो पंचायत समिति या जिला परिषद के अंदर नहीं घुसने देते उनको। तो क्या नानन की जनता अब की बार आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या नानन की जनता की आवाज़ बन के आप काम करोगे या फिर स्टाम्प? आपने बताया जैसे अभी आप मेरी रुचि है, तो राजनीति में आने का जो रुचि खुद की थी या परिवार की थी? नहीं, मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी रुचि थी। मेरी रुचि को मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करा और वो सपोर्ट बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा सपोर्ट बन गया। वो मेरी और मेरा ही डिसीजन था इस चीज़ का। और रही बात कि ये एक आवाज़ बननी है, महिलाएं मेरे साथ में हैं बिल्कुल और मुझे खूब सपोर्ट कर रही हैं और आगे बहुत करेंगी और गाँव भी कर रहा है। तो वही चीज़ है और मतलब बिल्कुल महिलाओं की आवाज़ बनने की है। कहीं ना कहीं मुझे मतलब जब उनसे मैं बात करती हूँ कास्ती, तो मेरे को ऐसा लगता है उनकी बात की संतुष्टि से कि वो मेरे में मतलब वो बिल्कुल एक उम्मीद देखती हैं उस चीज़ को और मैं उनकी उम्मीद बनना चाहती हूँ। और देखो शुरुआत एक जगह से होती है। जब हमारे अंग्रेज़ों ने हमने 200 साल हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो कुछ चीज़ों में ना कहते हैं शायद 200 साल नहीं लग के शायद 20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करनी होती है। जैसे आप अभी वोट मांगने जाते हो तो महिलाओं के पास जाते हो, तो महिलाएं अपनी कौन सी समस्या आपको बता रही है सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ से परेशानी है?
महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या वो बताती है पानी, और उसको ही सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब हम आज 21वीं सदी में पहुंचने के, इतना आगे बढ़ने के बाद में हम शहरों में तो हम रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल और एम्प्लॉयमेंट और 5G इंटरनेट, इन सब की चीज़ों की मांग करते हैं। और आज मेरे गांव में मतलब कि जहां मैं एक ना कहते हैं DPS से मैं स्कूल में पढ़ा के सेडान क्लास में ट्रैवल अपनी कार सब कुछ मेंटेन करने के मैं कौन से ज़माने में जीती हूँ, और उसी मेरे गाँव में अगर मेरी महिलाएँ पानी मांगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। और उनकी सबसे बड़ी मांग होती है पानी की, और बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि मैं एज अ लेडी बोलती हूँ कि जब सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं तब तक हमें पानी चाहिए होता है। तो उनकी सबसे सर्वप्रथम मांग पानी की होती है, और बाकी चीज़ें मांग है वो उनकी प्राथमिकता में नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, उनकी गलती नहीं, उनके लिए पानी इतना बड़ा मुद्दा रह गया कि वो आगे तक नहीं बढ़ पाई। उनका सपना है कि जैसे वो मेरे को देखती है, उनको भी सपना है कि मेरी बेटी भी ऐसी दिखे। मेरी आज अगर मुझे मेरे घर के बुजुर्ग हैं जो मेरे को देखते हैं, वो मेरे को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो देखते हैं कि उनके हर घर की बहू इतनी स्ट्रांग और इतनी वो हो। तो वही चीज़ है, मतलब कि महिलाएं खुद को मेरे को उसमें देखती हैं। तो मुझे यही चाहती हूँ कि मेरे घर की हर जो है, मेरी ननंद हो, मेरे घर की मेरी जो भी देरानी हो, जब कुछ हो, वो मतलब कि हर घर में एक या हर महिला इतनी स्ट्रांग बने, मैं ये चीज़ चाहती हूँ। तो ग्राम पंचायत को एक कार्यकारिणी के रूप में तो जाना जाता है, लेकिन न्यायपालिका के रूप में भी जाना जाता है पंचायत को, क्योंकि प्रथम न्यायपालिका ग्राम पंचायत है। जनता को न्याय नहीं मिल पाता, छोटे छोटे झगड़े को लेकर थाने कोर्ट जाना पड़ता है। आपने देखा होगा पहले मीडिया ही इस चीज़ को उठाता था, लेकिन आज हर हाथ में कैमरा है, तो एक छोटा सा इशू बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जो पूरे भारत देश की राजनीति है उसको प्रभावित करता है। तो क्या आपके जैसे यहाँ की जनता मौका देती है नानन की, तो क्या आप उनको कहाँ तक संतुष्ट करने में सक्सेसफुल रहेंगे? देखिए, ये चीज़ अगर आप सरपंच पता करें कि सरपंच होता क्या है, तो सरपंच वो एक प्रतिनिधि है सरकार की तरफ से, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नीतियों को लाके उसको चालू करता है, उसको और उसकी सुचारू रूप से उसको वो चले, उसको चीज़ का वो जायज़ा लेता है, उसका कर्तव्य यही होता है। तो ये सब उसके अंदर आता है, भले न्याय हो, भले जो भी नीतियाँ हो, हर तरह की। तो जो जैसे आप बाकी पॉलिसी की बात करें, न्याय की भी है, तो मेरा भी यही रहेगा कि जैसे मतलब हर जो इंसान है, आपने राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू वोट है, राइट टू फ्रीडम है, वो सारे जो उनके अधिकार है, अधिकार जो सरकार ने उनको दिए हैं, मेरी यही कोशिश रहेगी वो उनको मिले और वो उनको सुचारू रूप से मिले। इस चीज़ की मैं बिल्कुल मेरा काम ही यही है। जी, तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है। इससे पहले भी कई जो गांव हैं वो ODF हो चुकी, ODF तो पिछली बार की थी, वो आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा मिल चुका है पंचायतों के अंदर, लेकिन देखने को आदर्श ग्राम पंचायत नहीं है वो वहाँ पे। तो आपका जो कार्यकाल, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देगी, तो क्या नानन की जनता आप पे भरोसा कर सकती है, अभी एक आदर्श ग्राम पंचायत बन सकती है? मेरी जनता मेरे पे भरोसा कर रही है, कर रही है, और हम आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल इसी विश्वास पे, और ये भरोसा मेरी ना कहते हैं जो मतलब डॉक्टर साहब को लेके ज़्यादा है। देखिए, आज एक मेरे हस्बैंड एक गायनोलॉजिस्ट है, और जैसे एक बहुत बड़े डॉक्टर है, और एक गायनोलॉजिस्ट एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, तो ये आपको भी पता है कि कितने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, वो तो शायद देश छोड़ के चले जाते हैं, वो फॉरेन में सेटल होते हैं। उसमें अगर आज के टाइम में अगर मेरे हस्बैंड गाँव में आते हैं, तो वो गाँव के लिए आएँ, और ये चीज़ ना भली बात ही मेरे गाँव में सबको पता है। तो वो विश्वास मेरे गांव पे सबको मेरे पे है कि अगर किसी चीज़ की पहल कर रहे हैं तो वो उनके लिए ही कर रहे हैं, और वो विश्वास मेरे को इस चीज़ का दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करेंगे जो किरण जी के साथ एक यहाँ से वोट मांग रहे हैं, साथ जाके कार्यकर्ता के रूप में। तो साहब बुजुर्गों, जैसे आपने अभी तक कितने सरपंच बनाए इस गाँव के अंदर? इन गांव के सरपंच हमारे तो 3 है खड़ा सा। नहीं, पहले आपने कितने सरपंच बना दिए इस नानन के अंदर? कितने सरपंच बने आज तक? मैं बने हूँ 5 सरपंच। 5 सरपंचों के अंदर महिला सरपंच कितनी बनी थी यहाँ पे? महिला बने 1। तो वो आपने पंचायत में खुद काम किया या उनके पति या ससुर या किसी? ये अनपढ़ आ गए, क्यों काम नहीं करिया जी। तो किरण जी के साथ आप घूम रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, तो क्या उम्मीद है किरण जी से आपको? आपको कहना ठीक है, वोटों के लगता है आपको विकास कराएंगे पंचायत का? पंचायत विकास करेगा। तो कुछ युवा भी हमारे साथ है, तो साहब आप किरण जी के साथ जैसे वोट मांगने जाते हो, तो क्या जनता का क्या रुझान मिल रहा है, और क्या उम्मीद है किरण जी से आपको? किरण जी से हमें ये उम्मीद है कि हमें ऐसा विश्वास है उनके ऊपर कि ये हमारे गांव की ओर मतलब विकास करवाएंगे, ऐसा भरोसा है, और हमारा पूरा इनके योगदान है जी सभी। तो आप युवा हो, तो युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं? सभी युवा एकजुट हैं हम, और पूरा भरोसे के साथ कार्य कर रहे हैं।
तो जैसे आप इनके साथ वोट मांगने जाते हो तो किरण जी टागे जी के साथ, तो क्या लगता है किरण जी से क्या उम्मीद है जनता को? हमें किरण जी से बहुत उम्मीद है, और युवा है, युवा की सपोर्ट करेंगे, और महिला है तो महिलाओं का हर चीज़ की ये सोच रहे हैं कि महिला जो आजकल लेडीज़ यहाँ से घूम रही है, पानी के लिए घूम रही है, इधर उधर मटकियाँ लेके जा रही है, तो ये सोच रहे हैं कि हर घर में नाले आए, पानी आए, और हर घर में लेडीज बाहर ना जाए, शौचालय भी घर में बने। यही चाहने के लिए आगे आज किरण जी वहाँ से स्टेट लिया कि भाई, अब डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये पढ़ी लिखी औरत है, और आज पढ़ी लिखी औरत विकास करवाने के लिए यहाँ गांव में आए, नहीं तो इनको क्या जरूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, गांव में कोई इनकी कोई कमी नहीं है, गांव में सिर्फ विकास के लिए किरण जी यहाँ आए। तो किरण जी से एक बार फिर बात करेंगे। तो किरण जी जैसे आप महिलाओं के बीच में गए, तो आपके जो यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ के जो वोटर हैं नानन के, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं उनको बिल्कुल ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी उनकी मांग है, जो उनकी ज़रूरत है, वो मैं उनको बिल्कुल सुचारू रूप से पहुंचाऊंगी, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो पहुंचे। उसके अलावा जो उनकी बाकी ना कहते हैं, जो उनके उनको नहीं लगती, और बहुत सी चीज़ें हैं उनके, मतलब जो भी जीवन स्तर को जो चीज़ें उनको ऊपर लेके जा सकती है, शिक्षा हुई या कोई ऐसे बहुत सी ना कहते हैं, आप देखिए कि छोटे मोटे ये होती है, रोजगार योजनाएं होती हैं जो मैं उनके तक पहुँचा सकती हूँ, जिससे वो अपने फ्री टाइम में मतलब उस चीज़ को करके अपने एक अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सी योजनाएं होती है, मैं उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो आप अपील क्या करना चाहते हैं अपनी जनता से, जो यहाँ की जनता है उनको हमारे मीडिया के माध्यम से? मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि जो विश्वास और जो सपोर्ट उन्होंने मुझे अभी तक दिखाया है, वो आगे भी दिखाइए, और बिल्कुल अपने विश्वास पे आप इस बनाए रखिए। उनका विश्वास मैं बिल्कुल कभी पूरा तोड़ना नहीं दूंगी, और उसको पूरा करूँगी। मैं उन तक यही संदेश देना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम मैं आप दोनों का, आप मीडिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय निकाला और मेरी बात को बहुत अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने मुझे एक मौका दिया। सर्वप्रथम आप लोगों का धन्यवाद। और दूसरा, मैं अपने सारे गांव के लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि मुझे बैठ चुनाव चिन्ह मेरा बल्ला है, मुझे वोट दें और मुझे ना कहते हैं विजयी बनाएं, और जो भी मुद्दे हैं जिस पे मैंने बात करी है, मैं उसको पूरा करूँगी। काफ़ी ना कहते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे करेंगे उसको। तो ये थे हमारे साथ किरण जी टाक, जो यहाँ से सरपंच प्रत्याशी है, और अब की बार नानन की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी महिला सीट है तो महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है, तो कौन सी जो महिला कैंडिडेट आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा जो आगे चल रही है वोटों के अंदर? आप किरण टाक ऐसा है कि ये पढ़ी लिखी है और हमारे गांव का विकास करेगी, और जो भी दूसरा है वो हम लोग। तो इससे पहले मतलब आपके गांव के अंदर आपने देखा होगा कितनी महिला सरपंच बनी? दो तीन बार बन चुकी है। 2-3 बार महिला सरपंच रही, लेकिन कौन सी महिला ने खुद काम सेल्फ डिसीजन कराया या उसके पति या जेठ करवाते थे? महिला सरपंच जो भी है हम लोग उसके हम लोग पति भी काम करेंगे। महिला सरपंच आपने हम लोग घर पे रहे। तो क्या लगता है किरण जी, आप खुद काम करेंगे अब की बार? हाँ करेगी, बिल्कुल करेगी, और हम सहयोग करेंगे अब पूरा।